विधायक प्राथमिकताओं की बैठक से भाजपा के बहिष्कार का मामला सियासी फिजाओं में खूब गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के भेदभाव के आरोप पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा के अधिकतर विधायक बैठकों में आना चाहते थे और वे उनसे संपर्क कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये की वजह से विधायकों को बैठक में आने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि ये आंकड़े झूठ नहीं है, बल्कि जयराम ठाकुर को जनता को बहकाने की आदत पड़ गई है। उनके विधायक तो उनकी बात मान नहीं रहे हैं। भाजपा अपनी आंतरिक लड़ाई में उलझी हुई है और 5 गुटों में बटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए योजनाओं को स्वीकृत कर रही है। न आने के लिए कई बहाने होते हैं। आप यहाँ आते, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते। अपनी बात रखने को तो कोई नहीं रोक सकता था आपको। अब वो अपनी आंतरिक लड़ाई में फंसे हुए हैं। वो अपनी आंतरिक लड़ाई से उबर नहीं पा रहे हैं। 5 गुटों में बटी भाजपा आज ये कह रही है कि हमने योजना विभाग की जो एक परंपरा रही है उस बैठक में नहीं आना है। अगर आप यहाँ आते, आपको आने से किसने रोका है? और 1 महीना पहले इनविटेशन दिया है। क्यों वॉकआउट किया है? सारे अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, सब अधिकारी होते हैं, सब विधायक होते हैं। अपने विधानसभा क्षेत्र की बात रखते। कोई विधानसभा क्षेत्र की बात गलत होती तो अधिकारियों के सामने मैं उनसे सवाल पूछता। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने जो स्वीकृत कर दिए हैं, 1/1/2023 से लेकर 3/2/2025 तक जो सैंक्शन किए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की 28 विधानसभा क्षेत्रों में 421 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। और 1862 करोड़ रुपए की योजनाएं जो उनकी DPRs बनी है, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस है, वो भी हम उसको वहाँ पोस्ट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, चाहे वो सारी जितनी विधानसभा क्षेत्र है उसका मैं आंकलन आपको दे रहा हूँ। अब पौंटा में सुखराम चौधरी जी, वहाँ 38 करोड़ रुपए हमने, बड़े मोटे मोटे मैं आपको अमाउंट बताना चाहता हूँ, 38 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। विक्रम ठाकुर जी पूर्व मंत्री, 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। जो कांग्रेस के विधायकों की योजनाएं हैं वो 1 साल बाद बनी, हमने उसमें भी स्वीकृति प्रदान की है। तो 421 करोड़ रुपया हमने उनको 50% हमने उनको स्वीकृत करके दिया। जो नबार्ड का हमको लोन मिलता है, जैसे 600 करोड़ रुपया मिलता है या 700 करोड़ रुपया मिलता है, तो उसमें जो सड़कों के लिए है, ये सड़कों के लिए है, पानी की योजना के लिए है। तो 421 करोड़ में अगर कोई झूठ लगता है तो आप आंकड़े बता दीजिए। आपको ना बार बार लोगों को बहकाने की आदत हो गई है। आजकल वो परेशान है और उनकी परेशानी को हम समझते हैं कि विधायक उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, विधायक आना नहीं चाहते हैं, और वह सब लोग आपसी आंतरिक लड़ाई में फंसकर जनता का ध्यान बांटना चाहते हैं। कोई भी लोकतंत्र में, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, उसका एक मंच होता है अपनी बात रखने का। पिछले जो विंटर सेशन था उसमें स्पीकर महोदय ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, वो नहीं आए। उसके बाद बजट, जब ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जब विधानसभा लगती है, बजट लगता है तो वॉकआउट करके चले जाते हैं। आज योजना आयोग की मीटिंग में नहीं आए। किसने रोका आपको? आप आइए, अपनी बात कीजिए। और ये सच्चाई है कि 421 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के जो 28 विधायक हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में हमने स्वीकृत किए हैं, और भी जो उनकी योजना है उनको स्वीकृत कर रहे हैं। हिमाचल को मिले रेलवे में 2716 करोड़ के बजट पर मुख्यमंत्री ने बताया कि भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे के लिए सरकार ने 1100 करोड़ अपने हिस्से का दे दिया है। इसमें यदि आपका अनुमान दोगुना हो गया हो तो वे पैसा हिमाचल सरकार नहीं देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन का 186 करोड़ का हिस्सा भी राज्य सरकार ने केंद्र को दे दिया है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ये काम जल्द शुरू हो। देखिए, 2716 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। हमने ये कहा है, आपने जो राशि स्वीकृत की है, जो हमने भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए पैसा दिया है, जिसमें 75% लैंड का पैसा हमने दिया और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 50% हमने दिया है।
जो तकरीबन 1100 करोड़ रुपए के करीब बनता है। आपका एस्टीमेट दुगना हो जाए, उसके कसूरवार हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम इससे अधिक पैसा नहीं देंगे। दूसरा, जो चंडीगढ़ बद्दी लाइन के लिए मैंने 186 करोड़ रुपया अपनी ट्रेजरी से दिया है, वो लाइन जल्दी बने। हमने उसमें लैंड का पूरी कीमत दे रहे हैं और 50% अपने कंस्ट्रक्शन के लिए 50% अपने खजाने से दे रहे हैं। अब उसको जल्दी बनाना चाहते हैं और मैं चाहूँगा कि रेलवे हमारी बद्दी से लेकर जो चंडीगढ़ की रेल है वो तुरंत प्रभाव से बने। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।